हेलो बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी चैप्टर कर रहे थे। आपका आदर्श अग्रवाल मैथ बुक का एक्सरसाइज 13A ये हम लोग बना रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 29 की बारी है। अब यहाँ शांति से देखिए, 29 इजी भी है, अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो फिर टफ भी है। तो देखिए दोनों प्रॉब्लम, ये है क्वेश्चन नंबर 29, ये है क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में चलते हैं। तो देखिए ये आपका है 1 + tan थीटा + cot थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर है सेक कॉसेक स्क्वायर, यहाँ कॉसेक सेक। चलिए LHS में आइए। LHS में आपका क्या है 1 + tan थीटा + cot थीटा, ये इज इक्वल टू इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको साइन कॉस में बदल दीजिए, ये जो tan है कॉट है साइन कॉस में बदल दीजिए, यानी ये हो गया 1 + साइन थीटा बाय कॉस थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या है, अब तो हम लोग एक्सरसाइज के लास्ट में हैं, अब दिमाग में आपका फॉर्मूला आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो tan थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब 1/1 कर दीजिए, थीटा माइनस कॉस थीटा, अब बाय 1 कर दीजिए यहाँ पर। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो क्या है, यहाँ 1 है, कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया आपको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ नीचे 1 है, तो ये दोनों यहाँ होगा, यहाँ पर क्या हो गया 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये कॉस नीचे है तो साइन से मल्टीप्लाई होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ साइन नीचे है तो कॉस से मल्टीप्लाई होगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपका है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं ना, आपका a³ माइनस b³ इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसी रूप में यहाँ पर देखिए a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। आप यहाँ देखिए साइन आगे में है, कॉस आगे में है, यहाँ a के जगह क्या होगा, a के जगह a इज इक्वल टू साइन थीटा, b इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ a माइनस b, a के जगह साइन थीटा, यानी हम लोग का क्या हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस का हो गया क्या, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब डिनोमिनेटर वही है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इतना बाय इतना, इतना बाय इतना कर दीजिए, यानी आपका साइन क्यूब थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आपके समझने के लिए क्यूब है, इसको 3 बार लिख दिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ये हो गया आपका कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एक कॉस कॉस कैंसिल कर दीजिए, एक साइन साइन कैंसिल कर दीजिए। अब RHS में देखिए मेरे पास क्या है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सेक थीटा 1/cos को 1/cos को आगे कर लीजिए, यानी 1/cos थीटा, ये दोनों ये इंटू साइन स्क्वायर थीटा
इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ये हो गया 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस। अब आपका इसमें देखिए कॉसेक स्क्वायर, यानी आपका इसमें है यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin थीटा। हम लोग को क्या है सेक, यहाँ क्या सेक कॉसेक, 1/cos को क्या लिख सकते हैं सेक, यानी 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/cosec स्क्वायर थीटा। यही यहाँ रखेंगे। तो अब आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका 1 यानी सेक थीटा इंटू 1/cosec स्क्वायर थीटा, और ये आपका माइनस 1/sec स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब इसी को अरेंज कर देना है, यानी ये क्या हो गया सेक थीटा बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका कॉसेक थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा हो गया। यानी हम लोग का इसको देखते हुए हमको नीचे कॉसेक लाना है, नीचे कॉसेक लाना है और ऊपर सेक लाना है। तो यहाँ इसको देखते हुए आपका सेक 1/sec ये हो जाएगा आपका 1/cos सेक, और ये जो है ये आपका इसके बराबर, और ये जो है आपका इसके इक्वल। उसी तरह से यहाँ कॉसेक है तो 1/sin, और ये हो गया 1/sec। तो इस तरह से हम लोग इसको, खाली आप बच्चा कहाँ फंसता है, यहाँ पर फॉर्मूला सेट नहीं कर पाता है। उन लोग के सामने फॉर्मूला रहता है लेकिन वो दूसरा प्रोसेस से आगे बढ़ जाता है, जिससे लंबा भी हो जाता है और परेशानी भी। इसलिए आपका खाली इसको साइन कॉस में बदल दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, और ये चीज़ हम लोग को आ जाएगा। इतना बाय इतना कर दीजिए, इतना बाय इतना कर दीजिए, और दोनों को सेपरेट RHS को देखते हुए कर दीजिएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 29 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा -1 बाय 1 प्लस सेक थीटा इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, दोनों को लेके आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ देखिए आपका 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा -1, यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा है इसको, यानी ये दोनों को रेशनलाइज कर दीजिए और एक को छोड़ दीजिए, केवल एक टर्म को और दूसरा टर्म जो का त्यों लेके चलना है, तो आपका दोनों कैंसिल हो जाएगा। आइए LHS क्या है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा सेक थीटा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा -1 बाय 1 प्लस सेक थीटा। इसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी हो गया आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक थीटा -1 और हो गया 1 प्लस साइन थीटा। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा हो गया। अब इसको भी रेशनलाइज करना है, इसको भी, यानी सेक थीटा -1 है, सेक थीटा +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा +1 और सेक थीटा +1, और सेकेंड टर्म पे कोई भी काम नहीं करेंगे, जो का त्यों, क्योंकि आप फंस जाइएगा, आगे बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा -1 बाय 1 प्लस सेक थीटा। अब देखिए
कॉट स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ए माइनस बी ए प्लस बी। अब डिनोमिनेटर में आइए और क्या बच गया यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, और ये क्या बच गया 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और हम लोग को क्या बच गया सेक थीटा प्लस 1। आइए अब सेकेंड टर्म में कोई भी चेंज नहीं, सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 1 बाय 1 प्लस सेक थीटा, सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर हम लोग को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपको कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपको सेक थीटा प्लस 1। RHS ऐसे ही रहने दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 1 बाय 1 प्लस सेक थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा इधर कर लीजिए, ये आपका हो गया क्या 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आपका, अब यहाँ देखिए साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1, तो हम लोग माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया माइनस साइन थीटा माइनस 1, क्योंकि हमको इस ऑर्डर में ले जाना है, और डिनोमिनेटर आपका क्या क्या है आपके पास 1 प्लस सेक थीटा, और सेकेंड टर्म ऐसे ही रहने दीजिए, क्या है सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 1 बाय 1 प्लस सेक थीटा, 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और आपका माइनस ये माइनस है यानी आपका साइन थीटा माइनस 1 बाय आपका कॉस बाय ये तो 1 बाय सेक स्क्वायर हो गया 1 प्लस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 1 बाय 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा। अब ये माइनस को इधर कर दीजिए, माइनस सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 1 बाय 1 प्लस सेक थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस 1 बाय 1 प्लस सेक थीटा। अब देखिए दोनों सेम हो गया, सेक थीटा साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल इज इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। आप दोनों को भी साइन कॉस में लेके बदल सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा परेशानी होगा क्योंकि हम ये देख रहे हैं यहाँ 1 प्लस साइन है, यहाँ 1 माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस 1 है, या तो इसी को ऑपरेशनलाइज कीजिए या तो इसके दो में से एक, दोनों को नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका सेक माइनस 1 है सेक प्लस 1 है, दोनों को रेशनलाइज कर दीजिए और आराम से आपका ये क्वेश्चन आपका यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 30 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में आइए। क्वेश्चन नंबर 31 ये इजी है, इसमें प्रूव करना आइडेंटिटीज है कि नहीं।
क्वेश्चन देखिए, सो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, ये आपको प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटीज नहीं है, यानी LHS और RHS का वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू लेट कर लेंगे, थीटा का वैल्यू लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखिए, 1 के लिए लेट आपका क्या है, आपके पास है 1 में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये इस 1 के बराबर नहीं हो सकता, यही हमको आइडेंटिटीज क्या है, LHS ये नहीं, थीटा के हर वैल्यू के लिए आइडेंटिटीज क्या है, थीटा के हर वैल्यू के लिए LHS और RHS इक्वल होगा, यही है आइडेंटिटीज। लेकिन हमको इसमें ये क्वेश्चन कर रहा है सो दैट इट इज नॉट ए आइडेंटिटी, यानी थीटा के किसी वैल्यू के लिए इसका LHS और RHS बराबर नहीं होगा। इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, थीटा का पर्टिकुलर वैल्यू लेके। तो हम लोग को आसानी से ये है कॉस स्क्वायर थीटा, तो लेट करते आप कोई भी एंगल, लेट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। 30 लेंगे तो रूट कॉस में क्या होगा, रूट हो जाएगा, तो आपको कैलकुलेशन में सुविधा दिक्कत होगी। तो हम लोग क्या है कॉस 60 इक्वल टू 1/2, तो आपको आसानी होगा। तो आइए LHS आपका है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ थीटा के जगह क्या रखिएगा 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस 60। अब cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 इज इक्वल टू हाफ 1/2, यानी 1/2 है, स्क्वायर है तो 1/2 है, यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर देंगे, प्लस 1/2, इसको सिंप्लीफाई कर देना है, हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2। अब एलसीएम ले लीजिए 4 और ये हो गया 1 + 2 यानी 3/2। सिंस 3/2 RHS मेरे पास क्या है 1 नॉट इक्वल टू, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट इज नॉट ए आइडेंटिटी। हो गया। ऐसे ही हम लोग सेकेंड नंबर प्रूव करेंगे। आपका 2 नंबर है, 2 नंबर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 2 कहता है, यहाँ भी हम लोग कोई भी वैल्यू, यहाँ साइन 60 में क्या हो गया आपका साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो हम लोग 30 ले लेंगे, आसान होगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली कैलकुलेशन में इजी होना चाहिए। कैलकुलेशन इजी होगा तो हम लोग फटाक से बना लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं। यानी लेट आपका थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो LHS में आइए, LHS है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन 30, यानी 1/sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2, यानी हो गया 1/4 प्लस 1/2। इसका भी एलसीएम लीजिएगा तो 3/4। सिंस 3/4 इज नॉट इक्वल टू RHS कौन है 2, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर इट इज नॉट ए आइडेंटिटी। ये भी प्रूव हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में वही है आपका LHS आपका है tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। कोई वैल्यू ले लीजिए, तो कोई वैल्यू ले लीजिएगा, यहाँ स्क्वायर है तो रूट होगा तो हट जाएगा, यानी आपका साइन आप थीटा इक्वल टू लेट कर लीजिए, लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आइए tan स्क्वायर 30
यहाँ पर हम लोग लेट कर लीजिए, कोई भी आप, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सिंप्लीफिकेशन में आसान हो। अगर सिंप्लीफिकेशन में आसान होगा तो आपको आप गलती कम होगी। तो ऐसा एंगल ढूंढना है जिससे आपको कैलकुलेशन में परेशानी ना हो। तो यहाँ पर हम लोग ये लेट थीटा इक्वल टू क्या, आपके पास थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो आइए tan स्क्वायर 60, लेट थीटा इक्वल टू 60, तो tan स्क्वायर 60 प्लस साइन 60, tan 60 का वैल्यू होता है √3 प्लस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर नहीं है, यानी आपका 3 प्लस √3/2, एलसीएम लीजिएगा 6 प्लस √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल नहीं है। Therefore LHS is not equal to RHS. Therefore it is not हो गया। इसमें तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, यानी हम लोग का एक्सरसाइज 13A कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको बोले ना, फार्मूला सामने में रखिएगा, आराम से बनाइएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और धीरे धीरे बनाते बनाते आप रनिंग में आइएगा। पहला बार में आप जब बनाइएगा तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन इसको मिनिमम 3 राउंड बनाना है। फर्स्ट राउंड में वेरी हार्ड, सेकेंड राउंड में थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग काम करने लगेगा, थर्ड राउंड में आप आराम से दौड़ने लगिएगा। तो आसानी से बनाइएगा, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और आपको बार बार फिर जाते जाते कहते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिएगा, और आप लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। क्यों? क्योंकि जितना प्रॉब्लम बनाएंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। और मेरे विद्यार्थियों की संख्या बनाना है, बस मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना है। कैसे? शेयर करके, मेरे गुरु दक्षिणा के ही रूप में आप मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो।